इट इज़ ऑफिशियल नाउ। फाब्रिज़ियो रोमानो ने क्लियर कर दिया है कि बेंजिमा रियल मैड्रिड को टाटा बाय बाय करके जाने वाले हैं। बहुत दिन से न्यूज़ आ रही थी कि सऊदी से कुछ लिंक्स आ रहे हैं बेंजिमा के, और सबसे बड़ा लिंक जो था वो ये था कि अल एतिहाद ने शायद उनको अप्रोच किया है, और काफ़ी अच्छी उसमें जो अमाउंट है वो भी उसमें इन्वॉल्व है। जिसके बाद बेंजिमा ने कहा था कि इट्स ओनली द इंटरनेट टॉकिंग, आई एम नॉट टॉकिंग। तो सबको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई नहीं है, लेकिन आज ये क्लियर हो चुका है, बेंजिमा जो है क्लब को छोड़ करके जा रहे हैं। बेंजिमा के साथ साथ एडन हज़ार्ड और असेंसियो भी शायद अब क्लब से चले जाएंगे। तो ये बड़ी न्यूज़ है रियल मैड्रिड या स्पेन के फुटबॉल से हम कह लें जो आ रही है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती हैं, क्योंकि इतने बड़े अगर 3 प्लेयर रियल मैड्रिड से जा रहे हैं तो डेफिनेटली रियल मैड्रिड अब अपने जो न्यू साइनिंग्स हैं वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से करने वाली है। पापा परेज विल बी इनटू द बिजनेस इन हिज फुल कैपेसिटी। ही ट्राई टू गेट एटलीस्ट 2, एक तो जूड तो आ ही रहे हैं, तो होपफुली 1 इज सेटल्ड। सो मे बी जूड के साथ दे विल ट्राई फॉर काइल हैवर्ट्स के साथ जो लिंक्स आ रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में उन सब चीज़ों पे बात नहीं करेंगे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे करीम बेंजिमा के बारे में, उनके ग्लोरियस कैरियर के बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि किस तरह से रियल मैड्रिड में उन्होंने अपना जो स्थान जो था, जो राइट्स जो आज वो इस क्लब को बाय कह के जा पा रहे हैं, वो उन्होंने अर्न कैसे किया था उसके बारे में बात करेंगे। 2009 जब ओलंपी से ये फ्रेंच स्ट्राइकर जो है वो रियल मैड्रिड आए थे, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ इनको जो था एज अ सेकंड स्ट्राइकर खेलना था, और बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी इनसे, क्योंकि एक ऐसे प्लेयर के साथ खेलना था 2009 में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं वो अपना नाम बना चुके थे। तो इट वॉज ह्यूमनली इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ओवर शेडो रोनाल्डो एंड बी द नंबर 1 स्ट्राइकर, बट एज अ सेकेंड स्ट्राइकर ही प्लेड हिज रोल टू हिज फुलेस्ट। उन्होंने जो गेम्स बनाए, जो पासिस बना के दिए, और जो असिस्ट थे उनका अगर आप रियल मैड्रिड को फॉलो कर रहे हैं तो कोई जवाब नहीं था। 2009 से लेकर के करीम बेंजिमा वॉज ऑलवेज देयर विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब मूव कर गए जुवेंटस की तरफ, तब जा कर के जो थे फर्स्ट चॉइस स्ट्राइकर जो थे करीम बेंजिमा इस टीम में बने, और उन्होंने लीडरशिप पोजीशन को जो है वो एक्वायर किया। उससे पहले वो हमेशा नंबर 2 बन के ही खेल रहे थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। लेकिन जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यूवेंटस की तरफ रुख किया, और जब करीम बेंजिमा को ये जिम्मेदारी दी गई कि अब आप हैं हमारे नंबर 1, उन्होंने इस जिम्मेदारी को क्या खूब निभाया है। ही वॉज ट्रू लीडर फॉर रियल मैड्रिड टीम। जो यंग प्लेयर थे उनके लिए एक उनको हमेशा मोटिवेट किया अपनी गेम से, और अपने ऑन फील्ड जो उनका बिहेवियर था, काम रहते थे, कंपोस्ट रहते थे, चाहे टीम कितना भी खराब भी क्यों ना कर रही हो, वो कोशिश करते थे कि जो मोराल है टीम का वो बूस्टअप होता रहे। और ये आपने देखा होगा मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ जो लास्ट ईयर के यूसीएल के सेमीफाइनल में जब बुरी तरह से पीछे चल रही थी रियल मैड्रिड, तब भी बेंजिमा जो है वो अपनी टीम को बोल रहे थे कि वी कैन विन फ्रॉम हियर। दैट्स व्हाट रियल मैड्रिड was for Karim Benzema, and this was his leadership qualities that we have seen in all those years. बैलन डोर जीता रियल मैड्रिड के साथ, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं एक क्लब के साथ। सभी आपके पास ट्रॉफीज़ हैं, चाहे वो आपकी लोकल कप्स हो, चाहे वो ला लीगा हो, चाहे वो यूसीएल हो, ना जाने कितने यूसीएल, 5 यूसीएल शायद जहाँ तक मुझे याद है करीम बेंजिमा के नाम पे है। तो एक ऑन एंड ऑन ट्रू प्लेयर, a true great of the game, a true great for the club. I don't think कि जो रियल मैड्रिड के फैंस हैं वो ज़्यादा नाराज़ होंगे, क्योंकि यार इतना ज़्यादा जब आपको पैसा मिलता है ना, तो यू कैन नॉट से नो इन दिस फेज ऑफ योर लाइक करियर, बिकॉज एट दिस पॉइंट कितना फुटबॉल बाकी है। 33-34 साल जब आपकी एज हो चुकी है, तो उसके बाद आपके पास कितना ही फुटबॉल बाकी है। ये शायद आपकी लास्ट डील है, जो हाई प्राइसिंग डील आप जो है वो ले सकते हो। तो आई थिंक एवरी फुटबॉलर डिजर्व्स all the rights to get all the money from football, because वो इतना ज़्यादा करते हैं फुटबॉल के लिए, just because कि for the fans they cannot like throw their lives on the line, right? उनको भी एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है अपनी लाइफ में चाहिए रहती है। तो उसके लिए दिस इज़ अ वेरी गुड डिसीजन फॉर करीम बेंजिमा आई गेस।
एंड दिस इज़ द रिपल इफेक्ट दैट वी आर सीइंग। अगर लास्ट ईयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो शायद अगर सऊदी लीग में मूव नहीं किए होते, और इस बार जितने हमें लिंक्स आ रहे हैं, जैसे अभी करीम बेंजेमा आ रहा है, मेसी का भी लिंक बहुत बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है टाइम के साथ। बार्सिलोना शायद, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से जो है अब इसको ओवर पावर कर पाएगी, क्योंकि उनके फाइनेंसेस बहुत वीक हैं। तो अगर बहुत बढ़िया डील मेसी को मिलती है तो आई थिंक मेसी विल ऑल्सो गो। एंड बिलीव मी, अगर इतने बड़े बड़े प्लेयर उस लीग में जा रहे हैं, आपको पता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के ही जाने से कितना ज़्यादा उनको जो है रिकॉग्निशन उस लीग को मिल गई है। तो ये सब प्लेयर भी अगर वहाँ चले जाते हैं तो आई डोंट थिंक दैट ये सऊदी लीग के लिए कुछ भी गलत है इसमें। और सऊदी जिस तरह से ऑयल मनी पहले उन्होंने यूरोपियन क्लब्स में डाला, अब वो यूरोपियन प्लेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक उनका जो प्लान है वो ये है कि फुटबॉल के ज़रिए अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। अपना जो उनको भी मालूम है कि तेल से कब तक पैसा कमाया जाएगा यार। अब जो उस कंट्री की इमेज है उसको बदलना पड़ेगा, बिकॉज ऑयल इज़ गोइंग टू गेट ड्रेन्ड कभी ना कभी लाइफ में, ठीक है। तो दे आर बिल्डिंग अ न्यू सऊदी आई गेस, एंड दैट्स वाई फुटबॉल इज़ अ टूल फॉर देम। And all the money that they are putting, they are very very intelligent with their signings, they are very very intelligent with all the money they are putting into these players I think. And अगर आप उनके लोकल प्लेयर्स की वेजेस देखें तो वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं अपनी फुटबॉल पे। दे आर फोकसिंग राइट नाउ ऑन द इमेज ऑफ सऊदी लीग एंड सऊदी एज अ कंट्री, दैट्स देयर फोकस राइट नाउ। एडन हज़ार्ड भी जा रहे हैं, और एडन हज़ार्ड के लिए भी आई डोंट थिंक देयर इज़ मच राइट नाउ इन यूरोप। आई थिंक आइदर ही विल गो टू MLS, और मे बी Saudi if they are interested in him, like if they have enough burgers left in the country, so they can sign Eden Hazard. But what a tragedy of a like signing it was from एडन हज़ार्ड साइड। अगर आप देखें चेल्सी में एक खतरनाक प्लेयर, और रियल मैड्रिड में कितना खराब सीज़न, जो भी 4 सीज़न उनके हैं। प्रीमेच्योर टर्मिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, बट म्यूचुअली है तो ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी नहीं, जल्दी से मूव कर जाएंगे शायद किसी नए क्लब की तरफ। अभी कोई भी लिंक्स उनके आया नहीं है। असेंसियो इज़ ऑल्सो देयर, असेंसियो का क्या होगा आई डोंट नो वेयर ही इज़ मूविंग, बट ही इज़ मूविंग, दैट इज़ फॉर श्योर। ये है न्यूज़ जो अभी तक हमारे पास आज की इस वीडियो में। बाकी कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, देखते रहिए फ्लैग इज़ अप और करीम बेंजेमा द ट्रू किंग।